दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कोरोना ने बर्बाद कर दिया कारोबार, बैंक का कर्जा भी कैसे उतारेंगे दुकानदार। नेशनल पेपर बैग डे पर रोटरी क्लब पांवटा ने सब्जी बेचने वालों को बांटे इको फ्रेंडली बैग। नालियों का काम शुरू तो हुआ पर पूरा नहीं हुआ, अब थोड़ी सी बारिश में तालाब बन रही सड़क। बरोड स्कूल की लेक्चरर ने रोशन किया नाम, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए पाया नेशनल अवार्ड। लोकसभा सांसद रामस्वरूप के आदर्श गांव सिमस में हफ्ते बाद आता है पानी। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना तथा लॉकडाउन के कारण कई नूडल स्टॉल, रेस्तरां, गोलगप्पे तथा अन्य फास्ट फूड की दुकानें नगरोटा सूरिया में पिछले 4 महीने से बंद पड़ी हैं। अब अनलॉक के बाद केवल 1-2 दुकानें ही ऐसी हैं जहां पर छोटा मोटा कार्य चल रहा है, लेकिन वहां भी ग्राहक बहुत कम है। वहीं उन दुकानों के कारीगर चले गए हैं, अब दुकान के मालिक हैं जो स्वयं काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई छोटे छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकानों को चलाने के लिए बैंक से कर्जा भी लिया था, लेकिन अब दुकानें बंद हैं तो कर्ज कैसे उतारेंगे। उधर बहुत से पर्यटक पौंग झील में आते थे, लेकिन अब वे भी नहीं आ रहे हैं और कार्य भी बंद हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रोटरी क्लब पांवटा साहिब ने रविवार को नेशनल पेपर बैग डे मनाया। इस मौके पर सब्जी विक्रेता और स्ट्रीट वेंडर को इको फ्रेंडली बैग वितरित किए गए। रोटरी क्लब ने पांवटा को हरा भरा करने की मुहिम के तहत सबसे पहले यमुना बाल पार्क में पौधारोपण किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल सेशन जज विशाल शिवकंद व उनके पिता साधुराम मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में औषधीय पौधे रोपे गए। उसके उपरांत नेशनल पेपर बैग डे के उपलक्ष्य में सब्जी व फल विक्रेताओं को पेपर बैग बांटे व प्लास्टिक बैग न इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया। क्लब के प्रधान अरविंदर सिंह मारवाह ने कहा कि पांवटा साहिब को हरा भरा और पॉलीथीन मुक्त करना उनका उद्देश्य है। इस मुहिम पर रोटरी टीम काम कर रही है। पेपर डे मनाया जा रहा है और हम जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं सबको जागरूक कर रहे हैं, जिन्होंने कोई भी प्लास्टिक बैग या किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। हम उनको ये पेपर बैग्स दे रहे हैं, नॉन वोवन बैग्स दे रहे हैं और हम इनसे भी यही गुजारिश करते हैं कि ये भी दोबारा इन्हीं का यूज करें, किसी भी पॉली बैग का, किसी भी ऐसी चीज का जो पर्यावरण को नुकसान दे उसका यूज ना करें। थैंक यू। ज्वालामुखी की पंचायत जखौटा के लोग सड़क के किनारे नालियों का काम पूरा न होने के कारण खासे परेशान हैं। लोगों ने कहा कि कुछ दिन पहले पंचायत ने गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का काम शुरू करवाया था, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे नालियों का पानी सड़क के बीचों बीच जमा हो रहा है। इससे पास ही के एक कुएं में यह गंदा पानी रिस रहा है, जिससे कुएं का पानी पीने योग्य नहीं रहा। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश होने पर भी यहाँ कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे आवाजाही करना मुश्किल हो जाता है। पंचायत प्रधान सरिता कुमारी ने बताया कि इस गांव के कुछ लोगों ने काम रुकवा दिया था। अब जमीन की निशानदेही के बाद फिर से नालियों का काम शुरू कर दिया जाएगा। उपमंडल 15 के चौहान घाटी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोड की प्रवक्ता निशा ठाकुर को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। हिमाचल एकता मंच द्वारा लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करवाने को लेकर उन्हें नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। निशा ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोड में हिंदी की प्रवक्ता है। निशा ठाकुर मंडी जिला के बल्ल घाटी के बड़सू गाँव की रहने वाली है। वह बरोड स्कूल में पिछले 5 सालों से सेवारत है। उन्होंने दिव्य हिमाचल टीवी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाया गया व अब टीवी के जरिए घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी उनकी पीठ थपथपाई थी। बता दें कि निशा की अपनी पाठशाला के साथ साथ अन्य स्कूलों के लगभग 300 विद्यार्थी उनके कंटेंट्स पढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोड। सबसे पहले मैं दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर, दिव्य हिमाचल लाइव टीवी के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ हिमाचल एकता मंच का, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार एवं कोरोना योद्धा पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हमारी सरकार की गाइडलाइंस के चलते लॉकडाउन के समय मैंने 10 अप्रैल से YouTube के माध्यम से बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा देना शुरू किया था। +1, +2 हिंदी विषय के साथ साथ में बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से जीके की शिक्षा भी दे रही हूँ। आज लगभग 300 विद्यार्थी सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरे इस छोटे से प्रयास की तारीफ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय भी अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से कर चुके हैं। ये मेरे लिए बेहद गर्व का विषय है। धन्यवाद।
हालांकि सिमस गांव संतान दात्री माता के मंदिर से देश और प्रदेश में प्रसिद्ध है और निसंतान दंपति मन्नत के साथ यहां पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी सहित गांव की महिलाओं को एक ही दिक्कत है कि उन्हें आदर्श गांव योजना के तहत ठगा गया है। गांव में पानी की गंभीर समस्या है। लोगों का कहना है कि हफ्ते के बाद सिमस के नलों में पानी टपकता है। ऐसे में महिलाओं को रोजाना सुबह पेयजल के लिए हैंडपंप पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पंचायत की प्रधान तारावती ने भी माना कि सिमस में पेयजल की समस्या है। इस आदर्श गांव में लोगों को हफ्ते बाद पानी नसीब होता है। कितने दिन के बाद आता है पानी आपको? सब प्रमोट होने नहीं 7 या 8 दिन हो जाते हैं। सिमस पंचायत में ना? ठीक है, रोज का ही है, मतलब 7-8 दिन के बाद आ जाता है। ठीक। मैं सिमसा माता का पुजारी हूँ और पानी 5-6 दिन के बाद आता है। इधर कोई व्यवस्था नहीं है पानी वालों की, तो पानी हमें 5-6 दिन के बाद देते हैं ये लोग। नमस्कार, मैं विवेक जसवाल। मैं उस पंचायत से आता हूं जिस पंचायत को हमारे सांसद श्री राम स्वरूप शर्मा जी ने गोद लिया था। इस गांव को 2016 में गोद लिया था। 2016 से लेकर 2020 हो गया, लेकिन जो एक आदर्श गांव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ना के बराबर है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पानी की है। पानी 8 दिनों के बाद यहाँ पे लोगों को मिलता है।